नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं नील ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों से। हिमाचल के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात की है। सांसदों ने नए प्रोजेक्ट्स को जल्द मंजूरी देने की गडकरी से मांग की है। साथ ही पूर्व में हिमाचल को दी सौगातों के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया भी किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सड़कें हिमाचल की लाइफलाइन हैं और हमें नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से आश्वासन मिला है। अनुराग ठाकुर के साथ सांसद किशन कपूर, सुरेश कश्यप, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार गडकरी से मिलने पहुंचे थे। आज हिमाचल प्रदेश के लोकसभा राज्यसभा के सांसद नितिन गडकरी जी से मिले और माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों को और मंजूरी दी जाए, नेशनल हाईवेज को, 4 लेन हाईवेज को। लठियाणी मंदली पुल जो लगभग 20-25 किलोमीटर के सफर को कम करेगा, ये बहुत बड़ी मांग थी। लगभग 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। हमने उसकी मांग की है कि जल्द से जल्द उसकी मंजूरी की जाए। पठानकोट से परौर तक का 4 लेन बन रहा है, लेकिन हमने कहा परौर से मंडी तक भी इसको 4 लेन बनाया जाए। और मटौर से लेकर हमीरपुर शिमला का 4 लेन हाईवे, इसकी मांग हमने की है। नाहन के लिए बाईपास की सड़क की मांग की है। और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने आश्वस्त किया है कि इन सभी पर वो गंभीरता से विचार करेंगे और निर्णय भी करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये 900 करोड़ रुपए का पुल, लठियाणी मंदली पुल, जिससे लगभग 25 किलोमीटर सड़क या सफर कम होगा, उसका लाभ पर्यटकों को भी और हिमाचल वासियों को मिलेगा। इससे हमारे यहाँ पर पहले भी कीरतपुर से लेकर नेरचौक तक 4 लेन हाईवे बहुत तेजी के साथ बन रहा है। परवाणू से लेकर सोलन तक का 4 लेन हाईवे बना है और अब सोलन से शिमला का भी बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार में नए आयाम स्थापित हुए हैं और नितिन गडकरी जी ने दिल खोलकर। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से नियमित करने की फिलहाल कोई नीति नहीं बनेगी। हिमाचल प्रदेश में 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी विभागों और उप कर्मचारियों में लगभग 19,916 कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर तैनात हैं। हिमाचल वित्तीय नियम 2009 के अंतर्गत सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से सेवाएं लेने का प्रावधान है। ये जवाब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़सर के कांग्रेसी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवाल पर विधानसभा में दिया। साथ ही सीएम ने कहा कि कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने का ऐलान हम बजट में कर चुके हैं। साथ ही कोशिश ये रहेगी कि इन कर्मचारियों को ना निकाला जाए। हम सारे दृष्टिकोण को नजर रख रहे हैं। इस बार हमने आउटसोर्स कर्मचारियों को 750 रुपया भी देने का किया है, बढ़ाया है, और उनको चिकित्सा और यात्रा भत्ता देने की भी बात की है। अभी हमारी गवर्नमेंट की आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण न हो, इस दृष्टिगत काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार उस पर नजर रखी हुई है। एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। मेरा सभी से अनुरोध है कि मास्क लगा कर रखें, ताकि कोई ऐसी फैलना नहीं चाहिए। अभी वैसी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ा है। बहुत बहुत स्थिति पर जांच नजर रखी है और आने वाले समय में जैसे ही अभी हम प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनसे बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद ये नया आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी की तरफ से बंगला खाली करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। राहुल को 22 अप्रैल तक ये बंगला खाली करना होगा। 2014 से 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी इस बंगले में रह रहे हैं। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब एक और झटका लगा है। राहुल गांधी को अब अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। दिल्ली का ये 12 तुगलक लेन स्थित ये सरकारी बंगला है जहां राहुल गांधी रहते हैं। सन 2004 में ये बंगला राहुल गांधी को अलॉट हुआ था और अब जाकर के नोटिस दिया गया है कि राहुल गांधी को ये सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा 22 अप्रैल से पहले, क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई थी और उसके बाद से ही उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया था और उसके बाद अभी आदेश आया है कि उन्हें ये सरकारी आवास खाली करना है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सावरकर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता अपने सबसे अच्छे सपने में भी कभी वीर सावरकर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इसके लिए दृढ़ संकल्प और देश के लिए प्यार की आवश्यकता होती है।
रहेगा हिंदुस्तान। और पिछड़ों का अपमान करने का, अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े, काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? तो सुना आपने, अनुराग ठाकुर ओबीसी समुदाय के अपमान की बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार देश भर में मुखर नजर आ रही है। अलग अलग राज्यों में सत्याग्रह के माध्यम से कांग्रेस राहुल गांधी का समर्थन कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, बेशक सत्ता पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता को बिना किसी कारण के मौका भी नहीं दिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सदन में तो आप उनकी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज हर कोने में राहुल गांधी जी के सिपाही खड़े हैं और इस दृष्टि से कि ये गलत चीज हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। राहुल गांधी जी ने जब से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, हम लोग भी उसमें शामिल हुए। जिस प्रकार का हजूम उमड़ा, उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक हथकंडा अपनाया। इस हथकंडे के तहत कि किसी तरह राहुल गांधी जी को रोका जाए, पर राहुल गांधी जी कोई संसद के लिए नहीं, संसद के लिए, एमपी के लिए नहीं राजनीति करते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें ऑफर दिया था। उनके घर में प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दादी थी, राजीव गांधी उनके पिता थे और उनकी माता ने, सोनिया गांधी जी ने त्याग पत्र दिया है। इस दृष्टि से सोचने की बात है कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता का गला दबाया गया है। आने वाले समय में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी संवाद के द्वारा एक छत के नीचे आना पड़ेगा ताकि इस लोकतंत्र को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर किस प्रकार से उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर दोष ठहराया गया और 24 घंटे के बाद उनकी संसद
तो आपने सुना किस कदर हिमाचल के सीएम जो है केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो हल्ला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी सरकार के फैसले से नाराज चल रही कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर के घुमारवीं में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राजीव शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में कांग्रेस ने सत्याग्रह रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस लेने से हिमाचल के एक एक कार्यकर्ता में भारी रोष है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बिलासपुर के घुमारवीं में एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी मामले में बीजेपी ने एक सोचे समझे षड्यंत्र को अंजाम दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है। ये बात प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर के गांधी चौक पर राहुल गांधी मामले में पार्टी ने आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान इंडिया न्यूज संवाददाता जीवन कुमार से कही। राहुल गांधी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर के गांधी चौक पर भी धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इस सारे एपिसोड को कांग्रेस पार्टी किस नजर से देख रही है, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी। प्रेम कौशल जी, आपका इंडियन न्यूज में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। भाजपा कहती है कि सारा मामला कानून के दायरे में हुआ है। भाजपा कांग्रेस पार्टी बेवजह हो हल्ला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून की आड़ में एक सोचा समझा षड्यंत्र जो है उसको अंजाम दिया है, और जिस तरीके की प्रक्रिया इस पूरे प्रकरण में अपनाई गई है, जिस तरीके से पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक इसमें उड़ा है, और मैं तो समझता हूं कि पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था जो है वो आज इस एक प्रकरण की वजह से विवादों में जो है वो आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मैं समझता हूँ जितनी भी संस्थाएं हैं उनका अपने सत्ता के दम के ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। जहां तक इसकी न्यायिक प्रक्रिया का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है, राहुल गांधी के साथ जो कुछ हुआ है, उसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। अदानी के मामले में प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं तो वो देश के प्रश्न है, वो को राहुल गांधी का कोई निजी हित उसमें नहीं है। आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने देश के अंदर निकाली और लाखों करोड़ों लोग उसमें शामिल हुए, जो समर्थन राहुल गांधी को देश की जनता का मिला, कहीं ना कहीं उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, सरकार जो है, उसमें खलबली है, घबराहट है। और उस राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी संसद के अंदर राहुल गांधी को आप बोलने नहीं दे रहे, बाहर राहुल गांधी को नहीं आप बोलने दे रहे, संसद में राहुल गांधी प्रश्न न उठाए माइक बंद कर देते हैं, और छुटकारा पाने की नीयत से जो है राहुल गांधी की सदस्यता आपने रद्द कर दी। तो ये सारी चीजें जो है इनको देश की जनता बड़े नजदीक से देख। कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर बीजेपी नेता खुशहाल ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बेवजह सत्याग्रह कर रही है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रद्द हुई है। राहुल गांधी अपनी ही करनी की सजा भुगत रहे हैं। उन पर पहले से ही मानहानि के साथ मामले दर्ज हैं। भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर कुल्लू में छात्रों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने के बाद विरोध में कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि वह घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद ने कहा कि वह सभी अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं और कांग्रेस के नेता भी विधि विभाग से अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले में आगामी निर्णय ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के काले करतूतों पे जो उनके परम मित्र हैं, जिनको करोड़ों रुपए हिंदुस्तान की आम जनता का लूटा जा रहा, उसके विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी का ये चौथा चरण है विरोध का। आज जो है आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में जो राहुल गांधी की लोकप्रियता से भुखलाए हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो कोर्ट से उनको 2 साल की सजा हुई है, उसका हम सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का। उस पर भी जो हमारा एआईसीसी का विधि डिपार्टमेंट है वो उसमें फैसला ले रहा है कि इसको हाई कोर्ट में लड़ना या सुप्रीम कोर्ट में लड़ना। हमें आशा है कि उसमें उनको न्याय मिलेगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो है नरेंद्र मोदी की
तानाशाही रवैये ने उनकी जो सांसद सदस्य समाप्त की है, ये हिंदुस्तान में आज पहली बारी हुआ है, क्योंकि वो राहुल गांधी की लोकप्रियता से जलते हैं। राहुल गांधी आने वाले वक्त में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोकप्रिय हो रहे हैं। हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज, चाहे वो किसान हो, बागबान हो, कर्मचारी हो, बाकी लोग हो, सबकी आवाज को उठा रहे हैं। और ये जो आवाज है इसको वो दबा नहीं सकते हैं। सांसद सदस्य को खत्म करना उनका षड्यंत्र है, लेकिन आम लोगों के प्रति उनका जो स्नेह है, प्यार है, हमदर्दी है, उसको ये लोग बंद नहीं कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस जन है, आम जनता है, इवन जो दूसरे लोग हैं, हम हमारी हैं, दूसरी जो दल भी हैं, जो 20 दल हैं आज, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे लीडर्स हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी रहनुमाई में सब लोग एक होकर चल रहे हैं। और 2024 में इस सरकार को, इस दमनकारी सरकार को उखाड़। उधर बिलासपुर के जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान और उपाध्यक्ष प्रेम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा उन्होंने 11 जिला परिषद सदस्यों पर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर दिया है। हालांकि बिलासपुर में आज 11 बजे बैठक रखी गई थी, लेकिन बैठक से पहले ही जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अपने अपने इस्तीफे पर जिलाधीश को सौंप दिया और जिलाधीश ने आगामी कार्रवाई के लिए डायरेक्टर पंचायती राज को भेज दिया है। जिला शिमला में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आईजीएमसी में भी कोरोना के मरीज दाखिल हैं। ऐसे में शनिवार को अस्पताल प्रबंधन ने सरकार के निर्देशों पर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी मरीज और उनके तीमारदार अस्पताल आएंगे उसे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और हाथों में सैनिटाइज करना जरूरी होगा। ऐसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने अभी तक एहतियात डोज नहीं लगाई है। तो आपको बता दें कि सैनिटाइज़र लेके आपको चलना होगा और मास्क पहनना होगा। ये आईजीएमसी में नए दिशा निर्देश जो हैं वो सरकार की तरफ से जारी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा मंदिर जिसका वर्णन जिस तरह पांडुलिपि में किया गया है, वैसा ही मां भगवती बगलामुखी स्वरूप आज भी विराजमान है। ये सिद्धपीठ मां भगवती बगलामुखी का मंदिर ज्वाली विधानसभा पठानकोट मंडी NH हाईवे कोटला की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर की सुरक्षा के लिए गुलेर रियासत के राजा ने 14वीं ईस्वी किला बनाया था। मां भगवती बगलामुखी माता पर श्रद्धालु अटूट विश्वास रखते हैं, जो सदियों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से लगाया जा सकता है। यहाँ श्रद्धालुओं को पहुँचने के लिए 120 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। मां भगवती बगलामुखी माता की कहानी शक्ति है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी आराम से चढ़ जाते हैं। यहाँ पर 14वीं ईस्वी में गुलेर रियासत के राजा रामचंद पूजा अर्चना को आया करते थे। इस सिद्धपीठ मां भगवती बगलामुखी मंदिर हवन पूजा अर्चना सदियों से की जा रही है। व्यवस्थाओं को लेके यहाँ मंदिर के अंदर तो परिसर के अंदर तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जहाँ से आते मीट की शॉपें हैं, यहाँ नॉनवेज की दुकानें हैं, पार्किंग की थोड़ी बहुत समस्या है, टॉयलेट की है नीचे लेडीज़ के लिए, किसी ने आना लंबे सफ़र से तो उनके लिए दिक्कत है। इसका प्रशासन को चाहिए कुछ करना चाहिए, या पंचायत को चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, या पुरातन विभाग को चाहिए। फूलों की लगाओ या प्रसाद वगैरह की, ऐसे वो तो ठीक चलता है, लेकिन मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानें ठीक नहीं लगती। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली है। मैंने काफ़ी देर से सोच रखा था कि मैंने आना है, तो अब नवरात्रों में माता ने मुझे यहाँ पे बुला लिया और यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिली है और बहुत ही खुशी महसूस हुई है। और ये बहुत ही सुंदर स्थान है और बस यहाँ पहली बार आई हूँ, फिर भी यहाँ पे आती रहूँगी, हमेशा ही आती रहूँगी। सर व्यवस्था हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पॉइंट्स को लेकर बड़े पर्दे पर बड़ा धमाका होने जा रहा है। इसके लिए ऑस्कर अवार्ड्स विजेता SS राजामौली और रोहित शेट्टी ने स्क्रिप्ट लिखनी भी शुरू कर दी है। हार्मनी ऑफ द पॉइंट्स के टीम लीडर इंस्पेक्टर विजय कुमार ने मंडी के राज्यस्तरीय नलवाड़ मेले में सुंदरनगर के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में परफॉर्मेंस देना है एक गर्व की बात है।
तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।